नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा ITI जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भर्ती निकाली गई है। पदों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन मैं जरूरी समझ रहा था कि इस भर्ती के बारे में भी आपको जानकारी देना बहुत उचित होगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर ITI से संबंधित जो पाठ्यक्रम है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। और ITI से संबंधित जितनी भी भर्तियां निकल रही हैं उनकी जानकारी इस चैनल पे मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपने आगे बढ़ते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से जो भर्ती निकाली गई है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024 जारी किया गया है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंडर आता है। ठीक है, भारत सरकार का ये विभाग है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंतर्गत ये आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसके अंदर जो भर्ती निकाली गई है, अलग अलग पोस्टों के लिए जो आवेदन मांगेंगे, लेकिन अपने ITI की जो पोस्ट है उसके बारे में ओनली बात करेंगे। तो ITI के लिए दो तरह की पोस्टें हैं, एक तो 11 नंबर पोस्ट और एक 12 नंबर पोस्ट, जिसके अंदर एक पोस्ट है सीनियर टेक्नीशियन की। सीनियर टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उसके लिए 18 सीटें हैं, और उसके बाद 18 सीटें हैं जिनको वर्गीकृत किया गया है अलग अलग कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन। टोटल सीटें हैं 18, जिसके अंदर कारपेंटर की 7 सीटें, वेल्डर की 1 सीट, प्लम्बर की 2 सीट, फिटर की 5 सीट और इलेक्ट्रीशियन की 3 सीटें हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं सीधे टेक्नीशियन, जो सीनियर टेक्नीशियन नहीं है, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन की 1 सीट है। टोटल इसकी भी जो अपर एज है 27 साल है, इसकी भी अपर एज कितनी है? 27 साल है। अब जो अपर एज में है वो कैटेगरी वाइज SC ST OBC और जो PWD दिव्यांग कैंडिडेट होते हैं उनके लिए केंद्र सरकार के जो नियम है उनके अनुसार उनको छूट है। उसके बारे में आगे इस विज्ञप्ति में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं इसके अंदर। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट है, सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपके पास ITI होना चाहिए। संबंधित ट्रेड में आपके पास ITI सर्टिफिकेट प्लस जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन के अंदर आपके पास जो ITI ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस आपके पास उस ट्रेड में 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आपके पास 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, या और यहाँ पे और का मतलब अथवा है, या आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास संबंधित ट्रेड में आपके पास होना चाहिए सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। ITI इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास, 2 साल का आपको अनुभव होना जरूरी है, या आपके पास जो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, दोनों में से एक चीज। ठीक है, इसी तरह जो टेक्नीशियन पोस्ट है उसके लिए आप 10वीं पास, इसके अंदर भी 10वीं पास तो है ही, 10th तो है ही, ठीक है, 10th प्लस, ठीक है, इसके अंदर भी 10th प्लस जो आपका ITI इलेक्ट्रीशियन के अंदर आपके पास ITI होनी चाहिए, प्लस आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, या एंड लिखा हुआ है NAC, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने इसके अंदर जो एग्जाम कैसे होगा। तो एग्जाम इसके अंदर सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट है उसका भी ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, इसी तरह जो टेक्नीशियन पोस्ट है उसका भी सेम मेथड है, ऑनलाइन एग्जाम होगा और प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम के लिए जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा वो यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। ये टेक्नीशियन पोस्ट का सिलेबस है और सीनियर टेक्नीशियन दोनों का एक ही है। रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। ठीक है, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। और जो आपका सीनियर टेक्नीशियन है तो कॉमन सिलेबस है सभी ट्रेड के लिए, 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। और टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन में सिर्फ जो है सेकेंडरी लेवल जो आपका ITI का इलेक्ट्रीशियन का 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। टोटल आपके इसके अंदर 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 150 मार्क्स के। और परीक्षा के लिए जो इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको समय मिलने वाला है वो है 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट। तो 120 मिनट के अंदर आपको 150 क्वेश्चन हल करने हैं इसके अंदर। ये है इसका एग्जामिनेशन जो पाठ्यक्रम है वो। और जो इसके लिए एग्जाम मेथड है, प्रोसेस है एग्जाम का, वो ऑनलाइन एग्जाम है। ऑनलाइन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको प्रैक्टिकल देना होगा। अब इसमें सबसे मुख्य लाइन ये है
कि कैंडिडेट को मिनिमम रिक्वायर है जो 50% मार्क्स हैं वो आपको इसके अंदर लेने जरूरी हैं। ठीक है, 50% मार्क्स, टोटल मैक्सिमम मार्क्स जैसे 150 नंबर का पेपर है तो आपको 75 जो मार्क्स हैं वो इसके अंदर लेने जरूरी हैं। ठीक है, इसी तरह अब बात कर लेते हैं अपने जो अपर एज में छूट है। SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है, PWD दिव्यांग कैंडिडेट को 10 साल की छूट है, चाहे वो जनरल का हो चाहे वो EWS का हो, और PWD OBC को 13 साल की छूट है और SC ST PWD को 15 वर्ष की छूट है। इसी तरह एक्स सर्विसमैन को भी अलग अलग जो अपर एज लिमिट में छूट दे रखी है। इसके अंदर विज्ञापन है जो मैं एडवर्टाइजमेंट मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे मैं डाल दूंगा, आप वहां से इसको लेके पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने इसके लिए जो फीस, जो एग्जामिनेशन सेंटर है, अलग अलग स्टेट के एग्जामिनेशन सेंटर अलग अलग आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम होगा तो आप जो भी सेंटर आपको उचित लगे आपकी स्टेट के हिसाब से आप वहां पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए पूरी जानकारी के लिए जो एडवर्टाइजमेंट का जो लिंक है मैंने पहले भी आपको बताया है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, वहां से आप इसको ले लीजिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी जो एग्जामिनेशन फीस क्या होने वाली है। मेन पॉइंट आते हैं फीस पे, तो फीस के बारे में अपने बात कर लेते हैं। जो फीस है वो जो वैसे तो 800 रुपए है, लेकिन जो टेक्नीशियन पोस्ट है उसके लिए फीस है 500 रुपए, और नो फीस टू बी पेड बाय SC ST PWD वुमेन और जो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। तो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए 500 रुपए फीस है, लेकिन SC के लिए, ST के लिए, PWD कैंडिडेट के लिए और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी जो है फीस नहीं है। ठीक है, वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। तो SC ST और वुमेन कैंडिडेट जरूर इसके लिए अप्लाई करें। ठीक है, कोई भी इसके लिए फीस नहीं है। मैं ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे लाता रहता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस चैनल पर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित पूरा पाठ्यक्रम में है जो मैं आपको करवा रहा हूं, और आपको पूरा पाठ्यक्रम ITI इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित जो कंपटीशन के लिए जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, इस पे पूरा आपको पाठ्यक्रम मिलेगा इस चैनल पे। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।